बहुत बहुत शुक्रिया. A very warm welcome in this marketing session of MBA 1 Concept of Marketing presented by Afaq Ahmed Khan. So उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और इस पेंडेमिक के टाइम पे आप अपने आप को महफूज रखा हुआ होगा आपने. वेल आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आज की क्लास में हम रिवाइज करेंगे बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि मुझसे ये बात कर रहे थे कि हम किस तरीके से पुराने लेक्चर्स को ले सकते हैं. तो ये एक गोल्डन चांस है कि हम इस चीज को रिवाइज कर सकें क्या क्या चीजें हमने पढ़ ली हैं. आई रिक्वेस्ट अगेन कि आप लोग अपने पेन और पेपर को अपने साथ रखें ताकि हम टॉपिक बाय टॉपिक जैसे एक्सेलरेट करें, हम डिस्कस कर सकें कि हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, कौन से टॉपिक्स पढ़ चुके हैं. हम हर टॉपिक को डीपली जिस तरह हमने क्लास में पढ़ा है, ऑब्वियसली वो तो हमने तकरीबन 9 क्लासेस, ऑलमोस्ट हमने 14 घंटे की क्लासेस ले चुके हैं. हम उस तरह नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हर क्लास के हवाले से थोड़ी सी हाईलाइट आपको दे दी जाए और हम डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हम बात कर सकें उस हवाले से. अगेन रिक्वेस्ट ये होगी कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपना माइक म्यूट रखें. जैसे ही अगर वो कोई सवाल करना चाहें तब वो अपना माइक को अनम्यूट कर सकते हैं. मीनवाइल वो अपने सवालात को लिख सकते हैं चैट बॉक्स में या फिर हैंड रेस का ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे वो हैंड रेस करेंगे हम उनके सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे. अच्छा जी, क्लासरूम रूल्स मैंने आपको बताया, आपकी अवेलेबिलिटी मैंडेटरी है. ये जो सेशन है ये 45 मिनट्स का सेशन है, तो हम इस सेशंस को जो है वो वक्तन फवक्तन लेके चलेंगे. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने किया जिसमें हमने एक दूसरे की बात को समझा, अपने बारे में बताया, अपने दोस्तों के बारे में पूछा, इस क्लास के हवाले से चीजों को समझा. फिर हमने एक कोटेशन की तरफ गए जिस हवाले से जिसके लिए बात की जाती है, लर्निंग इज नॉट एन एक्सपेक्टेटर स्पोर्ट्स. इसमें हमने ये पढ़ा कि अगर हमें किसी भी चीज को की लर्निंग करनी है तो हमें ग्राउंड में आना होगा. ग्राउंड में आने से मुराद ये, हमें प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चीजों को लेके चलना होगा. हमें चीजों को प्रैक्टिकल इनपुट देना होंगे अपने, हमें उसको इम्प्लीमेंट करना होगा. जो लर्निंग होगी उससे उसका आउटकम को सीखना होगा और उसे इनकॉर्पोरेट करना होगा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में. बिकॉज जो हम पढ़ रहे हैं, जब तक हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो चीजों को प्रॉपरली हम समझ नहीं पाएंगे. यही वजह है कि हम हर क्लास में हम एक एक्टिविटी करते थे, उस एक्टिविटी से हम चीजों को सीखते थे और ये समझते थे कि ये प्रोफेशनल लाइफ में कितनी जरूरी है. व्हाट इज मार्केटिंग? वेल, मार्केटिंग के हवाले से डिफरेंट लोगों की डिफरेंट ओपिनियन होती है. मार्केटिंग में हम हमेशा से मुख्तलिफ लोगों की जो है वो कॉरेस्पॉन्डेंस हम कर रहे होते हैं. हम मार्केटिंग को मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो डिफाइन किया गया है डिफरेंट बुक्स में. हम भी ये डिस्कस करेंगे कि बेसिकली मार्केटिंग है क्या और मार्केटिंग की जरूरत क्यों पेश आती है, किसी भी कंपनी को मार्केटिंग की जरूरत क्यों पेश आती है, हम ये करेंगे. बेसिकली मार्केटिंग इज इन मार्केटिंग प्रैक्टिस ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन. हम ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल दोनों की मार्केटिंग के हवाले से बात करेंगे. मार्केटिंग अलाउस organization and individual to sell their product and service to other companies organization to resell them, use them their product service and support their businesses. जब भी हम वर्ड मार्केटिंग की बात करते हैं तो किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से हम कुछ अहम चीजों की बात कर रहे होते हैं. यानी हम मार्केटिंग में जो अहम चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं उसमें किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विस की प्राइस, उसकी प्रमोशन, उसके टारगेट मार्केट के लोग, उसके प्रोसेस, जिस फिजिकल एनवायरनमेंट में मार्केटिंग की जा रही है वो एनवायरनमेंट, इट कुड बी वर्चुअल, इट कुड बी डिजिटल, इट कुड बी फेस टू फेस, इट कुड बी शॉपिंग मॉल, और आपकी प्रोडक्ट है क्या, ये हम डिस्कस कर रहे होते हैं. इस पूरे प्रोसेस को हम मार्केटिंग मिक्स के नाम से भी जानते हैं. यानी हम इसको पूरे प्रोसेस को हम मार्केटिंग मिक्स भी कहते हैं. देन हमने मार्केटिंग मिक्स की डेफिनेशन पढ़ी. मार्केटिंग मिक्स की डेफिनेशन है, द मार्केटिंग मिक्स रेफर टू द सेट ऑफ एक्शंस और tactics
that a company used to promote its brand or a product in the market. यानी कंपनी जो टैक्टिक्स इस्तेमाल करती है, जो हिकमत अमली इस्तेमाल करती है मार्केटिंग को, किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग को करने के लिए, दैट इज मार्केटिंग मिक्स. करंटली 7 पीस कहते हैं मार्केटिंग मिक्स को, जिसकी पिक्चर पीछे हमने एक देखी. 7 P's make up a typical marketing mix. Price, product, promotion, in place, pricing can also used to differentiate and enhance the image of the product. याद रखिएगा कि अगर आपकी कंपनी प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है या कोई सर्विस प्रोड्यूस कर रही है, दोनों ही मीनिंग में यानी दोनों एस्पेक्ट से आपको उसकी प्रमोशन करना भी जरूरी है, आपको उसकी प्लेसमेंट करना भी जरूरी है और कोई खास प्राइसिंग रखना भी जरूरी है. तो जब भी आपको इंशाल्लाह ये जिम्मेदारी मिलती है अपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन में मार्केटिंग की, तो सबसे पहले आप कुछ फैसले करते हैं उस प्रोडक्ट के हवाले से. यानी you will be a decision maker for taking a decision of 7 P's for your organization. ये 7 P's को मार्केटिंग मिक्स भी कहते हैं. यानी अगर कोई सवाल इस रेलेवेंसी से आया कि मार्केटिंग मिक्स क्या है, तब भी आप इस सवाल का जवाब हासिल कर सकते हैं. यानी आपको सवाल के जवाब में यही लिखना है. फिर मैंने एक बात कही थी हमारी सेकंड क्लास में कि पूरी दुनिया में एक नई टर्म यूज की जा रही है मार्केटिंग मिक्स में या डिजिटल मार्केटिंग की भी टर्म है. उसके बाद आने वाले सालों में एक टर्म आपके साथ गुजरेगी, दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग. एफिलिएट मार्केटिंग क्या चीज है? जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, बहुत छोटी छोटी जो है चीजें, टर्म्स नजर आ रही हैं. लिंक्स, पब्लिशर्स, ऑफर्स, टाइम पेजेस, commission industry, these all are the part of marketing mix. माइक म्यूट कर लीजिएगा प्लीज. तो ये जितनी भी छोटी छोटी टर्म्स यूज हो रही हैं, ये तमाम एफिलिएट मार्केटिंग कहलाती है. यानी ये तमाम छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं आपकी इस मार्केटिंग के लिए. आज अगर हम देखें तो हम कहीं ना कहीं मार्केटिंग के लिए नेटवर्किंग कर रहे होते हैं. वेबसाइट्स होती हैं, मर्चेंट साइट्स होती हैं, पब्लिशर्स होते हैं, पेपर क्लिक होते हैं, विजिटर्स चाहिए होते हैं, मेथड्स, यूजर, कंटेंट मार्केटर, ये सब चीजें मिक्स करके एफिलिएट मार्केटिंग कहलाती है. फिर हमने बात की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज की कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैं क्या ऐसी चीजें हैं जो कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को प्रोलॉन्ग कर रही होती हैं, क्या ऐसी चीजें जो कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाते हुए आपको डिसाइड करना पड़ता है. What are the marketing strategies? The marketing strategies is very important as far as the examination is concerned because marketing कपिल ने हैंड रेस किया. जी कपिल, क्या सवाल है? सर ये एफिलिएटेड मार्केटिंग, इसको एक दफा रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन थी इसमें. डन कर देता हूं मैं, म्यूट कर ले, मैं कर देता हूं. अच्छा, एफिलिएट मार्केटिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर कोर्स कंटेंट. लेकिन अगर आपके किसी दोस्तों ने अभी एग्जाम दिया हो ना ओपन बुक, उसमें जितने भी एग्जाम आ रहे हैं और जो लोग हमारे साथ मौजूद थे उस एक्टिविटी पर अरीना में, तो उसमें हम एक जगह बैठे हुए थे. शायद अगर उस टेबल पे कुछ लोग हों तो उन्हें याद हो कि मैं और मिस समीन बात कर रहे थे कि हमने पेपर किस तरीके से सामना किया पेपरों का ओपन बुक के. तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पेपर भी बनाए थे. हर पेपर के साथ उन्होंने, यानी हर क्वेश्चन के साथ उन्होंने उसकी रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन को जो है वो एफिलिएट कर दिया. फॉर एग्जाम्पल अगर कहा जाता है एक सवाल बनाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन, व्हाट इज एफिलिएट, व्हाट इज मार्केटिंग एंड डिफाइन 7 मार्केटिंग मिक्स. ये नॉर्मल सवाल था, जैसे कि सवाल आते थे. लेकिन अब जो एग्जाम आ रहा है उसमें इसकी सवाल आएगा, implementation of 7 P's in COVID time, implementation of 7 P's in Pakistan market. इस तरीके के सवाल आते हैं. अब आप ये सवाल सर्च करते रहेंगे गूगल पे, वो नहीं आएगा. ठीक है,
तो उसके लिए जरूरी है कि हम थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स भी चीजों को करें। तो उसमें पहली चीज यही थी, एफिलिएट मार्केटिंग वैसे आपकी कोर्स कंटेंट का हिस्सा नहीं है, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग इज एन इमर्जिंग फील्ड इन मार्केटिंग, जिसके ये सारे कंपोनेंट्स हैं, छोटे छोटे, कॉम्पनसेशन, रेफरल, बेस्ट। कोई पूछे कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, तो अगर आप इन तमाम चीजों को बुलेट पॉइंट में लिखेंगे तो आपकी बात समझ में आ जाएगी कि एफिलिएट मार्केटिंग में हम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, हम नेटवर्क्स बनाते हैं, हम लिंक्स क्रिएट करते हैं डिफरेंट बिजनेस टू बिजनेस इंडस्ट्री का, हम कमीशन सिस्टम स्टार्ट करते हैं, हम विजिटर्स को अलाउ कर रहे होते हैं, हम प्रोडक्ट प्रमोशंस कर रहे होते हैं, ठीक है, हम गूगल का यूज कर रहे होते हैं, ये तमाम चीजें हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं। तो ये एफिलिएट मार्केटिंग थी। सर एक क्वेश्चन है जी सर, वो ये क्वेश्चन है कि आपने जैसा अभी बोला ना कि यार क्वेश्चन आ सकता है कोविड के हवाले से मार्केटिंग का ना, जो आपने भी बताया हमें 7 C's मार्केटिंग मिक्स के साथ आप कह रहे थे कि कोविड का आ सकता है, तो कोविड के ऊपर आप कह रहे हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके आप करें कि आपको ये गूगल पे नहीं मिलेगा, तो हम किस तरह से कर सकते हैं? क्या ऐसी चीज हो सकती है हमें पता चल सके किस तरीके से हम इसको जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं ताकि हम उसके नतीजे पे निकलें और अगर ये जवाब क्वेश्चन आता है तो हम उसको आंसर कर सकें? बहुत अच्छा सवाल है। और हमारा सेशन, हमारा जो ये वाला फर्स्ट सेशन है ना, ये थोड़ा खत्म होने में 3 मिनट है, तो मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, तो हो सकता है कि ये सेशन खत्म हो जाए, तो आप लोग रीज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा, पहली बात ये कि आपको एग्जैक्टली सवालात, अगर आप ये सोचेंगे कि आपको सवाल लिखा हुआ मिल जाए और आप उसको कॉपी कर लें अपनी पेज पे या अपनी कॉपी में, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, और आप मजीद कंफ्यूज हो जाएंगे। बेहतर क्या होगा इसके लिए कि जितने टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, इन सब टॉपिक्स को आप रिवाइज कर लें और उसके हवाले से कुछ शॉर्ट नोट्स बना लें। जब जैसे ही सवालात आते हैं कि आपसे पाकिस्तान में 7 P's की इम्प्लीमेंटेशन या चैलेंजेस के हवाले से पूछा जा सकता है, तो आप प्रॉपर अपने सवाल को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं चैलेंजेस से। आप चैलेंजेस ऑफ मार्केटिंग सर्च करें और आप 7 P's को उसके साथ इनकॉर्पोरेट करके हेडिंग्स बना के लिख लें। बिकॉज ओपन बुक में ये फ्रीडम होता है स्टूडेंट के पास कि वो ओन वर्डिंग भी लिख सकता है और मल्टीपल सोर्सेज से चीजें, जैसे कि विकिपीडिया हो गया। हमारे यहाँ क्या होता है, गूगल पे सर्च किया, पहली 3 वेबसाइट से आधी क्लास ने पेपर बना दिया। उससे नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि पढ़ने वाले को, जब मैं अगर 80 कॉपीज चेक कर रहा हूँ, 20 कॉपीज में एक ही कंटेंट लिखा हुआ होगा, मैं 21वीं कॉपी को उस हिसाब से नंबर नहीं दूंगा। तो ट्राई टू बी कम अप सम न्यू आइडियाज, यार हम नए आइडियाज किस तरह कर सकते हैं। हमने कुछ कंटेंट लिया विकिपीडिया से, कुछ कंटेंट लिया गूगल से, और अपने उसको ट्रांसफॉर्म किया अपनी वर्डिंग में, अपनी हेडिंग्स के साथ, ताकि एटलीस्ट पढ़ने वाले को पता चले कि यार कुछ सोच के लिखा गया। वो अक्सर एक टर्म यूज की जाती है ना कि देख नकल के लिए भी अकल की जरूरत है, तो बहुत ज्यादा अकल की जरूरत करना होगी। ठीक है जी, तो हम इस सेशन हमारा खत्म हो रहा है, तो मैं इसको पहले से ही थोड़ा सा एंड कर देता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है वो, जो लोग अपनी वीडियोस ऑन किए हैं, प्लीज वो बंद कर दें ताकि वो बेहतर इंटरनेट सर्विस को एंजॉय कर सकें। वीडियो हम इंशाल्लाह एंड में स्टार्ट करेंगे एक ग्रुप पिक्चर के लिए। जरूर आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो ऑन करके एक थम्स अप कर दें ताकि हम उसकी पिक्चर ले लें। हाँ, हम कोशिश करेंगे कि दोबारा से, मैं इस सेशन को खत्म कर रहा हूँ, दोबारा ज्वाइन कर लें